नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज आपको ऊँटी लहसुन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। किसान साथियों, ये वही ऊँटी लहसुन है जो 2024 में अपने उच्चतम भाव पर बिकी है। अगर पिपलिया मंडी की बात करता हूं तो 37,000, मंदसौर मंडी की बात करता हूं तो 40,000 और नीमच मंडी की बात करता हूं तो यही ऊँटी लहसुन 41,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 2024 में बिकी है। तो इसकी खेती कैसे की जाती है, इसका बीज कहाँ से मिलता है और कौन से महीने में इसकी बिजाई होती है और कौन सी मंडी में ये बेस्ट बिकती है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जो कि 8-9 सालों से इस ऊटी लहसुन की खेती कर रहे हैं युवा किसान, उनसे जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर आप ये किसानों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। सर्वप्रथम तो आपको भी बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ कि आप 1 लाख कस्टमर के करीब हो रहे हैं। जी, बहुत उसकी बहुत धन्यवाद। उसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और ऐसे ही आप गगनचुंबी इमारतें बनाते रहें। जी, आप सभी किसान मित्रों का आशीर्वाद रहेगा, तो ज़रूर ऐसे ही किसानों के हित में हम कार्य करते रहेंगे। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आपको मिलने की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और हमारा जितना साथ रहेगा हम आपको साथ लेके चलेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं बलवंत पृथ्वीराज पाटीदार पिपलिया विश्निया, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर। मैं 2015 में एक्स फार्मासिस्ट रहा, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। जी। 22 महीने मैंने नौकरी करी और नौकरी छोड़ दी खेती के पीछे। मुझे खेती करने का शौक था। अच्छा, देख सकते हैं किसान मित्रों की युवा किसान जो कि खेती के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है, तो खेती में कितना क्या प्रॉफ़िट है, ये आप समझ सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जो ऊँटी लहसुन की जो खेती कर रहे हैं आप, तो ये कितने सालों से कर रहे हैं? मैं विगत 2015 में मैंने नौकरी छोड़ी, उसके बाद से मैं ऊटी की खेती कर रहा हूँ। जी। तो सर, हम शुरू से ही हमारे के जो किसान मित्र हैं ये जानना चाह रहे हैं कि इसका लगाने का उचित समय कौन-सा है और इसकी खेती कैसे तैयार करते हैं? शुरू में खेत तैयार कैसे करते हैं? सर्वप्रथम तो अपने को गर्मी में इसकी गहरी जुताई करना रहती है। जितनी ज़्यादा गहरी जुताई करोगे, उतनी ज़्यादा आपके खेत में पोरोसिटी रहेगी और जितनी ज़्यादा पोरोसिटी रहेगी, उतनी ज़्यादा जड़ें ज़मीन के अंदर जाएगी और पोषण ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करेगी, जी, जिससे आपके कंद का आकार बड़ा होगा। जी। तो कौन से महीने में ऊँटी लहसुन लगाई जाती है? वैसे तो आइडियल समय तो इसका 1 सितंबर से 10 सितंबर, 20 सितंबर तक का आइडियल समय रहता है अच्छा उत्पादन लेने के लिए। जी, लेकिन कुछ मार्केट की विसंगतियों की वजह से थोड़ा अर्ली और थोड़ा लेट भी चलता है। जी। तो एप्रोक्स इसको आप 20 अगस्त के बाद लगा सकते हैं। 20 अगस्त के बाद लगा सकते हैं। तो ऊँटी जो लहसुन है, सर इसका बीज स्पेशल मिलता है अलग मंडी में, तो इसके बारे में बताइए, इसका बीज कहाँ मिलता है और किस प्रकार से इसे खरीदना होता है? इसका बीज पहले तो दलोदा का नाम फ़ेमस था, दलोदा के बाद अब जावद मिलता है, अपनी भी व जावद दलोदा और जावद दोनों जगह दुकान है अपनी, जी, संपर्क कर सकते हैं अपनों से भी जी, सीज़न पे। जी, और ये आपको जुलाई लास्ट में मिलना शुरू हो जाता है। जी, जो ऊँटी से डायरेक्ट आता है कच्चा माल, उसको सुखाओ घर लाके, उसको रेडी करो और फिर बिजाई करो। जी। तो सर, इस बीज को कब खरीदना चाहिए और कितने दिन की उस ऊँटी बीज को धूप देना चाहिए? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको खरीद लिया जाए और इसमें थोड़ा फंजीसाइड वगैरह मिला के घर पे सुखाया जाए और जितना अच्छा सूखेगा उतना अच्छा जर्मिनेशन होगा और उतना ही अच्छा प्लांट बनेगा। जी। तो इसको या मशीन से लगवाना बढ़िया रहेगा या फिर मज़दूर द्वारा चौपाई करवानी पड़ेगी? नहीं, इस मामले में सिर्फ़ मज़दूरों से लगाना ही सबसे बेस्ट है, उसका कोई विकल्प नहीं है। जी। तो ऊँटी लहसुन के लिए बेसल डोज़ के बारे में बात करते हैं। शुरुआती क्या खाद डालना ज़रूरी है ताकि इस फसल सुरक्षित रहे? सर्वप्रथम तो जैसे मैंने बताया कि गहरी जुताई करके खेत की पोरोसिटी को मेंटेन करें। पोरोसिटी मेंटेन करने के बाद हो सके तो आप पहली जुताई जो करें, जी, उसके बाद जो आप पाटा लगाएँ उसी में आप 1846 और पोटाश वगैरह दे दें, जी, ताकि वो ज़मीन में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, नमी पकड़ ले, फैल जाए, सब तरफ एक जैसा समान से वो हो जाए। जी, उसके बाद आपको मिलाना रहता है जब आप इसकी क्यारियाँ बना के तैयार करें या बेड पे तैयार करें, उस वक़्त आप इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड कर दें। कंपनी का नाम तो वैसे मैं नहीं बताऊँगा। जी, और जितना ज़्यादा हो सके आपके खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कोई सा भी आप खाद डालोगे, खेत में अमृत डालोगे, अमृत डालने के बाद भी ऑर्गेनिक कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी। जी, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन होगा, उतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी हो जाएगी पौधे को और उतना ही स्वस्थ पौधा रहेगा। जी। तो कहने का मतलब देशी खाद थोड़ा-सा ज़्यादा डालना पड़ेगा हमें। देशी खाद हो गया, सड़ा गला भूसा हो गया, आपके एक प्रोडक्ट आता है टाटा का टाटा जियो ग्रीन, वो बहुत
अच्छा सोर्स है ऑर्गेनिक कार्बन का, जो आपके सामने मैंने दे रखा है। इसमें बिना देसी खाद की लहसुन है ये। जी, सिर्फ इसमें 2 कट्टे मैंने बीघे से जियो ग्रीन डाल रखा है, जी, ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति के लिए। जी, और ऑर्गेनिक कार्बन की एक और बेस्ट पूर्ति, और इन सारे केमिकल का भी तोड़े मेरे पास, गर्मी में या बारिश में आप ढेंचा की खेती करें। ढेंचा का बोआई करके और उसको ज़मीन दो कर दे, उससे ज़्यादा, उससे अच्छी फर्टिलाइज़र की एबिलिटी आपको संसार में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये ढेंचा मीन्स मतलब समझ में नहीं आया। ढेंचा एक हरी खाद होती है जो बिजाई करने के 55 दिन बाद उसको ज़मीन में मिलाना रहता है, और ज़मीन में मिलाने के मात्र 7 दिन बाद वो अवशेष खत्म हो जाता है ज़मीन में, आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। जी, वो पूरा ज़मीन के लिए उपजाऊ काम कर देगा। जी। तो सर सबसे पहले जानना चाहूँगा तो ये ऊँटी जो लहसुन है, ये फसल कितने दिन की होती है? वैसे तो जिस तरह से इस बार मौसम की विसंगतियाँ रही, उस हिसाब से तो इसने टाइम खींच लिया इस बार 5 महीने तक का, लेकिन 4 साढ़े 4 4 सवा 4 महीने में ऑलमोस्ट गर्मी अगर आ जाती है तो आ जाती है। यानी 130-35 दिन की फसल है ये। 120 दिन के लगभग, 130-35 में तो अपने देशी आ जाती है। जी, ये 120 दिन की फसल 120 है। दिन की। तो सर इसमें जैसे कि आपने बताया है कि इसको 15 अगस्त, 20 अगस्त के बाद सितंबर में इसको लगाते हैं, तो उस टाइम तो कहीं न कहीं बारिश भी होती है, जी, हमारे क्षेत्र में ज़्यादा बारिश जी, होती है। जी। तो बारिश से इस फसल को कितना नुकसान होता है और होता है तो कैसे बचाया जाए? बारिश में सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप अर्ली बुआई कर रहे हो और मौसम विभाग अगर आपको बारिश की चेतावनी दे रहा है, या आपके जो भी देशी नुस्खे बता रहे हैं कि साहब बारिश हो सकती है, तो पहली निकासी तो ये कर पानी की निकासी करें। जी, पहली बात तो पानी की निकासी करें, और दूसरी बात ये है कि जितना ज़्यादा ज़मीन से ऊपर बीज होगा, उतना सड़ने की वो मात्रा कम रहेगी। जी। सड़ेगा नहीं अगर नमी नहीं होगी ज़्यादा तो। तो इसको मतलब थोड़ा-सा ऊपर में ही चौपाना हाथ से, ज़्यादा उंडे-जड़े नहीं लगाने चाहिए। हाँ, 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 ताकि उसकी जड़ें आसानी से ग्रोथ कर ले और जड़ों को ऑक्सीजन भी आसानी से मिल जाए ऊपर। बलवन जी मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि हर 4-5 क्यारे के बाद से ये एक तरह भी दोरा बना रखा आपने, हमारी भाषा में बोलते हैं हम दोरा इसको, पानी देने वाला। तो ये हर 4-5 क्यारों में आपने क्यों बना रखा है? इसके बारे में कुछ थोड़ा समझाएं। ये एक्चुअली में क्या है, इस खेत को मैंने अगस्त में ही तैयार कर लिया था। जी, स्टार्टिंग अगस्त में ही तैयार कर लिया था, जिस वक्त बारिश की खेच लगी थी। तो क्या होता है कि जब बाद में अगर अतिवृष्टि होती है और किसानों के, बहुत सारे किसानों के बीज सड़न पकड़ लेते हैं, जी, तो हर 5 क्यारी पे ये धोला देने का तरीका ये है कि अतिवृष्टि में पानी सारा निकल जाए और खेत की मिट्टी जल्दी सूख जाए, तो आपका बीज जल्दी ही जर्मिनेट हो जाए। जी। तो सर जैसा कि हम थोड़ा सी बातों-बातों में थोड़ा-सा आगे निकल ही जाते हैं, पता नहीं ये कौन-सी मेरे में कमी है। तो जैसे कि बात कर ही रहे थे हम लहसुन बुआई की, बेसल डोज़ की, तो बीज के बारे में हमने बात की थी। तो 1 बीघे में कितना बीज लगता है इसमें, इसके बारे में भी बताइए? वैसे तो नॉर्मली तो देखा जाता है कि 1 बीघे में 2 से ढाई कुंटल बीज ऑलमोस्ट कस्ट किसान लगाते हैं। जी, लेकिन आपकी खेत की उपजाऊ क्षमता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने उसका अगर मिट्टी परीक्षण करवाया और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह सभी चीज़ों की मात्रा भरपूर है, जी, तो आप 1 बीघे में 3 कुंटल लगाएँ, ज़्यादा उत्पादन आएगा कम जगह में। जी, और जैसे ही आपने बीज लाए खरीद के, और जब आप चुपाई करने जा रहे हैं, तो बेस्ट से बेस्ट फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का बीज उपचार करें, ताकि आपका बीज बिल्कुल, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। जी, मतलब बीज उपचार करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है बीज उपचार करना, और हायर टेक्निकल से उपचार करना है। जैसे लोग नॉर्मली चलता है जेलोरा, साँप वगैरह, लेकिन वो सिर्फ़ एक फंजीसाइड है। जी, उसके साथ अपने को इंसेक्टिसाइड भी लगाना पड़ेगा, और उसके लिए मैं जानता हूँ, जो विगत 5 सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, यूपीएल का आता है कैस्केड और इलेक्ट्रॉन, जी, जिसमें एजिस्ट्रोस्ट्रोबिन, थायोमिथाक्सोम और अपना फंजीसाइड होता है। जी, तो ये कीट से और फंगस से दोनों से आपके बीज को बिल्कुल स्वस्थ रखता है, लास्ट तक रखता है। और मैं जानता हूँ कि ये अभी तक मेरे इस प्लांट पे लाल कलर का रंग है, ये जी, उसी 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 का रिज़ल्ट असर है, है। अभी तक है। जी। तो सर जैसा कि आपने बताया है बीज उपचार भी करना बहुत ज़रूरी है। तो सर जैसे कि ये लहसुन की फसल है और बरसात का पानी भी इसमें गिरता है, तो इसको कितनी सिंचाई देना आवश्यक है? वैसे तो लोग जिस प्रकार से इसको सिंचाई देते हैं, मैं तो उस सिंचाई को नहीं मानता, क्योंकि मैं बहुत कम सिंचाई देता हूँ, बहुत कम पानी वेस्ट करता हूँ मैं। जी, जितनी ज़्यादा नमी रहेगी, उतना ज़्यादा फंगस का अटैक रहेगा और उतना ही ज़्यादा कीट का अटैक रहेगा। जी, तो जितना आपका खेत पानी माँगे उसी हिसाब से पानी दे, ऐसा नहीं हो कि आप पानी पिला के खेत में ही ऐसी स्थिति कर दे कि पूरा खेत ग्रीन हो जाए। जी, तो उससे सड़न पकड़ लेगा फिर आपका बीज। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि जब गर्मी पड़े तब आप 15 दिन, 8 दिन में इसको पानी दें, जी, और ऐसे ठंडे मौसम में आप 20-25 दिन भी खींच ले तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो सर जैसा कि 20-25 दिन में सिंचाई करना है,
तो इसमें जैसे कि आपने नॉर्मल लहसुन की बात करते हैं तो में थ्रिप्स आते हैं वगैरह वगैरह कुछ अटैक पड़ते हैं, तो इसमें भी वो समस्या होती है? बहुत कम समस्या होती है ये एक्चुअली में, तो ये थ्रिप्स से रेसिस्टेंस वैरायटी है जी। ऊटी। और हो सके तो मैं किसानों को बोलना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का 3 साल का, हुँ। कि जितना प्याज के खेतों से दूर आप खेत का चयन करेंगे ऊटी के लिए, जी, जी। उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे थ्रिप्स से। जी। आपके आसपास के क्षेत्र में प्याज नहीं होना चाहिए, तो आपकी ऊटी में स्प्रे भी नहीं लगेगा। मैंने अभी तक 1 बार 2 बार स्प्रे किया था, वो भी उस समय बारिश हुई थी, उस बारिश के डर से। जी। वगैरह मेरे खेत में थ्रिप्स ही नहीं है, और वो नीचे देसी भी खड़ी, उसमें भी थ्रिप्स नहीं है। जी। तो ज़्यादा दवाइयों का स्प्रे करना भी इसमें कंपल्सरी नहीं है। कम दवाइयों के स्प्रे से भी ये अच्छी चल जाती है। सिर्फ आप अच्छे टेक्निकल से इसका बीज उपचार कर दीजिए, और उसका पूरा जो आप बेसल डोज में जो इसका पोषण दे रहे हैं, वो एक एक्चुअल लेवल में दे दीजिए। इसको दवाई की कहीं कहीं तक जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। ये यूनिक चीज़ मैं आपके खेत में काफ़ी देख चुका हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन पे मच्छर ये मोहल्ले लगे हुए हैं। यहाँ पर पूरी ये कतार है, आपने यहाँ पर ये ट्रेप लगा रखे हैं। इसके बारे में थोड़ा कुछ समझाइए किसान मित्रों को। ये प्राकृतिक तरीके से पेस्ट कंट्रोल करने का तरीका है। येलो कलर और ब्लू कलर, जो छोटे मोटे कीट पतंगे, थ्रिप्स वगैरह, महुआ वगैरह, जो ये है, ये इस कलर के प्रति आकर्षित होती है, और इस पे एक कलर का केमिकल लगा होता है जिस पे ये आके चिपक जाते हैं। जी। तो जिससे आपके थ्रिप्स के ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। आप घर पे सोए रहे हैं, आपका खेत में काम हो रहा है। जी, यहाँ पर ऑटोमेटिक आके चिपक जाते हैं। जी, तो ये तो जैसे एक बार चिपक गए हैं तो जो नए हैं वो थोड़ी चिपक पाएंगे। बिल्कुल चिपकेंगे। ये 6 महीने तक काम करता है एक ट्रैप। अच्छा, और उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ जैसे यहाँ पर ये लहसुन जो आप उखाड़ रहे हो, जैसे अभी हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है, तो जैसे यहाँ से हार्वेस्ट कर लिए, फिर इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ पर हार्वेस्ट किया, ये ऐसे कैसे हार्वेस्टिंग इसकी हो रही है? इसका ये है कि यूटिलाइजेशन की एक प्रवृत्ति होती है कि ये एक साथ जर्मिनेट नहीं होती है। अच्छा। जो पहले जर्मिनेट हो जाती है वो पहले पक जाती है, जो बाद में जर्मिनेट होती है उसको कुछ समय और दिया जाए। तो कैसे पता करें कि ये पक गई सर इसमें? उसकी जैसे ही कंद है, उसके ऊपर थोड़ी सी जो नाली को दबा के देखो, जैसे वो नाली लूज हो गई है जी। या जो तना लूज हो गया, समझ लो वो पक गई आपकी। जी। तो सर इसका 1 बीघा का उत्पादन कितना होता है? मैंने पिछले साल इसका 33 कुंटल पर बीघा निकाला था। जी। लेकिन इस बार क्या है कि मौसम की कुछ विसंगतियों की वजह से अक्टूबर और नवंबर में टेम्परेचर हाई था। जी। तो मैं अभी तो 29 कुंटल बीघा ही निकाल चुका हूँ। जी। लेकिन अब उम्मीद है कि जो पीछे का माल है ये 35 कुंटल बीघे तक जाएगा, जो आपके हाथ में खड़ा है अभी। जी। तो सर आपने जैसे कि मंडी में भी लगाया है, मंडी में भी मैंने आपकी वीडियो बनाए हैं। क्या उच्चतम भाव इस साल आपने लिया है? मैंने उच्चतम भाव 31,000 रुपये लिए। 31,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये ऊटी लहसुन इन्होंने पिपलिया मंडी में बेची है। और कम से कम भाव इस वर्ष आपने क्या लिया 2024 में? कम से कम फर्स्ट मैंने बेचा था 17,000, और उसके बाद 16,300, इससे कम मैंने नहीं लिया। जी। तो किसान मित्रों, जैसा कि लहसुन के बाजार रहते हैं, ये हर दिन हर घंटे यहाँ पर बदल जाते हैं। तो 31,000 रुपये प्रति क्विंटल का ये लहसुन इन्होंने पिपलिया मंडी ऊपर में बेच दिया है। सर जैसा कि आप 8-9 सालों से इसकी खेती कर रहे हैं, तो ऐसा भी समय आया है कि आपने बिल्कुल जितनी लागत लगाई है वो लागत भी नहीं निकल पाई है इस ऊटी लहसुन की इस खेती में? जी, आया था। 2 साल पहले आया था। जी। मैं 2,70,000 का बीज लाया था, और मुझे ओवरऑल इनकम हुई थी 3 लाख रुपए की। जी। तो मेरी कटाई की मजदूर की पैसे भी नहीं आए थे। जी। तो होता है, ये तो मार्केट है। जी। लेकिन कंटिन्यूटी रह कोई भी किसान हो, कंटिन्यूटी रहेगी तो उसको कहीं न कहीं एक न एक दिन ऐसा आएगा कि उसको मौका मिल जाएगा, जैसे मुझे मिला है। जी। मतलब हर साल लगाते हो आप? मैं हर साल लगाता हूँ, और इस बार क्या पता भगवान ने मेरा अच्छा सोचा था, मैंने बहुत ज़्यादा लगाई, 7 बीघे की लगाई है। जी। और 7 बीघे में मैं अभी तक 3 बीघे का खेत खाली कर चुका हूँ, और मैंने 95 कुंटल माल बेच दिया। 95 क्विंटल ऊँटी लहसुन युवा किसान ने मंडी में बेच दी है। किसान मित्रों, आप खुद ही आप कैलकुलेशन करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए रुपए की लहसुन की फसल इन्होंने मंडी में बेच दी है। तो ये है लहसुन की पावर किसान मित्रों। इसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो सर इसका बीज अमूमन मार्केट में क्या रेट में मिलता है सर? जैसे पिछले साल अपन लेंगे तो 8,000 7,000 में पर कुंटल मिल रहा था, और इस बार 25,000 20,000 30,000 35 36 34 का भी लाया था मैं। ये जो लगा रखा है 34 का है। जी। तो अलग अलग साइज और अलग अलग वेरायटी के हिसाब से अलग अलग रेट है। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि थोड़ा पैसा और ज्यादा खर्च करे किसान, लेकिन अच्छी क्वालिटी का बीज लगाए। यानी किसान मित्रों, जैसा कि ये ऊँटी लहसुन है और लहसुन नाम ही ऐसी है, हर दिन इसका भाव चेंज होता है। तो कहीं न कहीं किसान मित्रों जो बीज है वो हर साल उसके रेट अलग-अलग होते हैं। तो उसके बारे में आप हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पर संपूर्ण अपडेट मिलती रहेगी। सर अभी तक मैंने बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में और दुकानों पर सीसी कैमरे लगे हुए देखे थे।
पर आपने अपनी खेत में यानी कि ये लहसुन की फसल है, यहाँ पर सीसी कैमरे लगा रखे हैं। सर इसका क्या कारण है? एक्चुअली में क्या है कि अपने को कुछ समय के मतलब सुबह उठ के मंडी जाना रहता है, शाम को माल ढोना रहता है, तो ये एक तरह से ये देखो तो ये दूसरा बलवंत काम कर रहा है यहाँ पे। अच्छा 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 इसकी नज़र रहेगी यहाँ पे जी। इसमें ऑटोमेटिक लाइट है, कोई चीज़ भी हलचल होती है तो ये लाइट ऑटोमेटिक चल जाती है, उसको कैप्चर करके अपने को मैसेज भेज देती है कि आपके खेत में ये चीज़ आई हुई है। जी, यानी आपके पास में रोड भी है तो कहीं डर भी होगा कि इस बार महंगी लहसुन है चोरी ना हो जाए। ये जैसे भी कोई भी निकलता है तो ये अपनी क्लिप मुझे मोबाइल से सेंड कर देगा जी। और अपने को तुरंत इल्तिला कर देगा कि आपके खेत में कोई हलचल है, आप तुरंत जाएं। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को आप? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं एक दुकानदार भी रहा हूँ, 2011 से मेरा मेडिकल स्टोर है नारायणगढ़ में वीसीपी मेडिकोज के नाम से। जी। तो जिस तरह से एक एक व्यापारी, एक किसान रोज़ उठ के अपने दुकान पे जाता है, अपनी फर्म पे जाता है और जाके वहाँ पे देख-रेख करता है, उसी प्रकार से मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके खेत में सुबह-शाम एक चक्कर तो आप ज़रूर लगाया करें, ताकि छोटी बीमारी आपको पता चल जाए, छोटा-मोटा खरपतवार आप हाथ से उखाड़ेंगे वो कम हो जाएगी। अगर आपने बीमारी लगते ही पकड़ लिया तो वो हो सकता है उसकी बीमारी को कंट्रोल करने की कॉस्ट कम पड़ जाए आपके। जी। और देख-रेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी, किसान बहुत लापरवाही में खेती को लेते हैं। जी। सही बात है, फसल लगाने के बाद महीने 2-2 महीने तक भी खेत पर बहुत सारे जैसे किसान मित्र हैं जो नहीं जाते हैं। मेरे परदादा जी एक कहावत कहा करते थे कि खेती धन का नाश, और उसमें फिर उसका आंसर ये होता है कि धन ही नहीं होगा पास। जब अच्छा। तक आप खेत के पास नहीं रहोगे तब तक आपका खेत पैसा खाएगा, और जैसे आपने खेत की निगरानी रखी जी। तो आपका खेत प्रॉफिट में आ जाएगा। जी। आज की जो रेट के हिसाब से मैं देखूँ तो जो मारेटी खेत बोलते हैं अपने क्षेत्र में, जो अशिक्षित खेत होते हैं, जी। उन खेतों की कीमत के बराबर माल पैदा हो रहा है खेतों में। कौन कहता है खेती घाटे का धंधा है? जी। कुछ हो सकता है, कुछ सरकारों की नीतियों की वजह से, आयात-निर्यात की वजह से कुछ भाव कमज़ोर हो जाए, लेकिन ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम इस चीज़ से आपको खेत की वो मिल रही है, रेट मिल रही है। जी। तो ऐसे मौके आपको तभी मिलेंगे जब आप कंटिन्यूटी रखेंगे। जी। तो लगातार आप कंटिन्यूटी रखें, थोड़े क्षेत्र में रखें लेकिन अच्छी पैदावार करें। तो सर आपने कौन-कौन सी फसल लगा रखी लहसुन के अलावा भी? मैंने लहसुन के अलावा ये पास में गेहूँ लगा रखे हैं, सरसों लगा रखी थी, इनकी जगह वापस तिल की तैयारी है। जी। कुएँ पे अपने फार्म हाउस पे अफ़ीम है, मेरे पास वीएनआर का बगीचा है, संतरे का बगीचा है, प्याज है। इसके अलावा मैंने बीज तैयार कर रखा है अपने नासिक प्याज का, वो जी। बीज भी अपन सेल करते हैं। जी। अब किसानों के मन में यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि इतनी कितनी खेती, कितना बीघा खेती है आपके पास, इतनी सारी फसल आपने लगा रखी है? ये तो मेरे पास तो नहीं है, मेरे दादाजी का दिया हुआ है सब कुछ। जी, जी। मेरे पास 70 बीघा ज़मीन है जी। और थोड़ी-थोड़ी सब तरह की खेती करते हैं। कहीं न कहीं तो लॉस और कहीं न कहीं प्रॉफ़िट मिलता है। जी। तो किसान मित्रों, ये थी ऊँटी लहसुन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। इससे संबंधित अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा। ये सर वहाँ पर जवाब देने का प्रयास ज़रूर करेंगे, और लगेगा ऐसा अगर ज़्यादा प्रश्न रहेंगे तो एक आधा वीडियो और यहाँ आकर बना लेंगे। तो सर आपको हिसाब से और ऐसी कोई जानकारी जो मैं पूछना भूल गया हूँ और आपको दिमाग में आ रही हो? ये है कि जब आप ऊँटी बीज लगाते हो और जैसे कहते हैं कि यार मेरी ऊँटी बहुत अच्छी चल रही, मेरी ऊँटी बहुत अच्छी चल रही, लेकिन उस वक़्त लोग क्या है कि उसकी हाइट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन हाइट को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। जब लीफ से लीफ के बीच का जो इंटरनोड होता है, उस इंटरनोड को जितना छोटा रखेंगे उतना अच्छा जी। आपका उत्पादन आएगा। ये इंटरनोड है, ये जी। छोटा ही रखना। ये बड़ा हो जाएगा तो हाइट ले लेगा पौधा, फिर आपका कंद थोड़ा छोटा बनेगा। जी। तो हो सके तो बीच में ही आप अगर ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हो आपकी लहसुन, जी। तो 60-70 दिन में आप पीजीआर का यूज़ कर सकते हैं। जी, पीजीआर का यूज़ करना ऊँटी लहसुन में ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हाइट ना बढ़े। हाँ, जैसे जब ठंड स्टार्ट होती है नवंबर में, तो ये अपने यौवन अवस्था पे आ जाती है और हाइट ज़्यादा लेने लग जाती है, तो उस वक़्त अपने को कंट्रोल करना ज़रूरी रहता है। जी। और जैसे लग रहा है कि जब मौसम खराब होने वाला है, बारिश होने वाली है, उससे पहले आप अगर आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हो तो उसमें फंजीसाइड जैसे प्रोपिकोनाज़ोल वगैरह आप पानी के साथ दे दें तो आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जैसे ये है, कोई भी जड़, कोई डैमेज नहीं इनकी जड़ें, और ये जी। पक चुकी है। जी। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद रॉयल किसान चैनल की ओर से। तो किसान साथियों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रॉयल किसान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज रॉयल किसान को फॉलो ज़रूर कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान। जय